नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज हम 2018 का पेपर देखेंगे। हिंदी साहित्य का पेपर है और हमारा पूरा घटना चक्र का संपूर्ण निचोड़ रहेगा। तो घटना चक्र से हमने ये पेपर लिया है और ये जो है इसमें क्वेश्चन टाइप में नहीं है, इसमें पॉइंट के साइज से हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है या पहला पॉइंट है कि ब्रजभाषा कन्नौजी, बुंदेली एवं मगही में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तो मगही जो है पश्चिमी की नहीं है। मगही की जो है, मगही बोली जो है वो किसकी है? ये पूर्वी की है। से हमारा ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली ये जो है पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो हैं क्या हैं? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, वो हैं जो साहित्य रचनाएं में आती हैं। तीसरा पॉइंट है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार जो है वो किसका है? ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार जो है वो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट हमारा है वो क्या है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध जो है वो किससे है? राम भक्ति शाखा से है। किससे है? राम भक्ति शाखा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भंवर गीत क्या है? भंवर गीत रचना है किसकी है? भंवर गीत नंददास की है। भ्रमर गीत तुलसीदास की है। भंवर गीत जो है नंददास की है। अगला पॉइंट या अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक रूप से रीतिकाल है क्या है? रीतिकाल जो है कब से कब तक है? मुगल काल के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन युग का है हमारा रीतिकाल। अगला पॉइंट है कि प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी एवं प्रेम प्रलाप में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रेम प्रलाप जो है ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। तो यूजीसी ने इसे सीबीआई द्वारा पूछे गए जो है इसमें प्रेम संपत्ति कला दिया है जो गलत है, तो इसे प्रेम प्रलाप माना है। अगला क्वेश्चन है कि बागयान बसंत बसेरो कियो बसियो तेई त्यागी तपाई ना, दिन कहाँ कौतूत के जो बने तिन बिच वियोग बुलाई ना। पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। अगला पॉइंट देखते हैं या अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज रात इससे परदेसी चल कियो विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरो करो ग्रहण संकोच नहीं। पंक्तियों के रचनाकार जो हैं वो कौन है? श्रीधर पाठक जो हैं श्रीधर पाठक। उसके बाद है अगला पॉइंट कि आवारा मसीहा आधारित है किसके जीवन पर आधारित है? आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। अगला क्वेश्चन या पॉइंट है हमारा कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन उद्धृत है किससे है? युद्ध और नारी निबंध से ये कथन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्रामोफोन का रिकॉर्ड नीलम देश की राजकन्या बाहुबली एवं दृष्टिपात कहानी में अति
व्यस्त कामकाज आदमी की अतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। किसका है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में ये बात सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति एवं परिणय उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। ये बात जो है किस उपन्यास में संकलित है? तो ये जो बात है परीक्षा गुरु में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि कल्याणी, परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त एवं अजातशत्रु में से पर्णतंत्र जो है पात्र है जयशंकर प्रसाद के नाटक में से किससे हैं? पाणदत्त जो है वो किससे है? तो वो स्कंदगुप्त का पात्र है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्या है कि आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है। क्या है? अनुमितिवाद। क्या है? अनुमितिवाद। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म नोड्स डूबर्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एवं कॉलेज ऑन इमेजिनेशन में से आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। कौन सी है जो आई.ए. रिचर्ड द्वारा लिखी गई रचना या पुस्तक नहीं है? तो वो कौन सी है? नोटिस डुबर्ट द डेफिनेशन ऑफ कल्चर जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं क्या है? कि यह अतिरिक्त अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है तथा यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। अगला पॉइंट या अगला मीराबाई के पदों में मुख्य है। क्या है? अपूर्व भाव, विह्वलता, आत्मसमर्पण एवं भगवद विरह की पीड़ा को उत्कृष्ट अभिव्यक्ति जो है सम्मिलित है मीराबाई के पदों में। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? तो साहित्यिक हिंदी के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है तथा खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ है? शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। ये था हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह पॉइंट है कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किससे है? तो इनका रामधारी सिंह का संबंध जो है अध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ एवं युद्ध दर्शन रहा है, ये इससे संबंधित है। अगला पॉइंट है हमारा यह क्वेश्चन कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे से संबंध है आत्म चेतस का, बाबरा आहरी एवं जापानी लोक कथा के रचनात्मक उपयोग का। अगला पॉइंट देखते हैं हम कि लहना सिंह क्या है? लहना सिंह पंडित बुद्धिराम, अमीना एवं सुनिंदा में से प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र हैं। कौन है? पंडित बुद्धिराम एवं अमीना। अगला पॉइंट हमारा है कि कृष्णचंद्र सोफिया, हरिप्रसन्न एवं गजाधर से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं। कौन है? प्रेमचंद्र के उपन्यासों से पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? इनका कृष्णचंद्र सेवा सदन से, सोफिया रंगभूमि से और गजाधर जो हैं वो सेवा सदन से हैं। कृष्णचंद्र किससे हैं? सेवा सदन से, सोफिया रंगभूमि से, गजाधर सेवा सदन से। अगला पॉइंट या क्वेश्चन है कि आलोक पर्व, माटी हो गई सोना
विचार वितर्क एवं कुछ उथले कुछ गहरे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। आलोक पर्व एवं विचार वितर्क जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अगला क्वेश्चन या पॉइंट है कि अपने अपने पिंजरे मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया एवं गर्दीश के दिन में से दलित आत्मकथाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं। दलित आत्मकथाएं हैं अपने अपने पिंजरे एवं मेरी पत्नी और भेड़िया जो हैं दलित आत्मकथाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है मदाम बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हार्टिगटन एवं क्लाइड लेवी शास्त्रार्थ से यथार्थवाद से संबंध है किससे है। मादाम बावेरी एवं जॉन लॉक से संबंधित हैं। अगला है कि डायरेक्टर संग्राम बड़े खिलाड़ी एवं प्रेम के बेदी से प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। क्या है। संग्राम एवं प्रेम के बेदी जो है प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक है। अगला क्वेश्चन या पॉइंट है कि साधारणीकरण के विषय में सही कथन कौन सा है। साधारणीकरण जो है आलंबनात्मक धर्म का तो होता है और भोजात्मक व्यापार अनिवार्य है। अगला पॉइंट है हमारा कि रचना काल की दृष्टि से सूफी रचनाओं का सही क्रम क्या है। पहले आएगा चंदायन। चंदायन की रचना कौन सी है। 1379 जो है चंदायन है। उसके बाद मृगावती, फिर चित्रावली, फिर अनुराग बांसुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि जन्म काल के आधार पर संत कवियों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आएंगे गुरु नानक 1469, फिर दादू दयाल 1544, मलुकदास 1574 और सुंदरदास 1596। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो इनका जो सही अनुक्रम है क्या है। भूषण, जसवंत सिंह और देव और सूरत मिश्र जो है इनका सही क्रम है। ये रीति ग्रंथकारों का है। अगला क्वेश्चन या पॉइंट है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है। श्रीधर पाठक सबसे पहले, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, फिर गया प्रसाद शुक्ल सनेही, फिर राम नरेश त्रिपाठी। अगला है कि प्रकाशन काल के अनुसार रचनाओं का सही क्रम क्या है। यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। सबसे पहले यशोधरा, फिर कामायनी। कामायनी 1936 की है, फिर कनुप्रिया, फिर उर्वशी। अगला पॉइंट है कि प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। निशा निमंत्रण सबसे पहले, फिर मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका, फिर जाल समेटा। ये जो है हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम है। उसके बाद है दूसरा कि कविताओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रलय की छाया सबसे पहले, फिर मधुबाला, फिर अषाढ्य बीड़ा, फिर पट कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो उपन्यास जो हैं पहले आएगा दिव्या, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विश्व, फिर पहला पहाड़। फिर कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। एक टोकरी भर मिट्टी सबसे पहले, फिर उसने कहा था 1915 की है, फिर राजा निर्वसिया, फिर परिंदे। उसके बाद है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रहों का सही क्रम क्या है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा की है, पहला आएगा श्रृंखला की कड़ियाँ, फिर अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, फिर कला और कला का जोखिम। ये जो है निबंध संग्रह का क्रम है। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का अनुक्रम क्या है। सबसे पहले ग्रंथ आएगा जीवनी परक कलम का सिपाही। जीवनी का जो सही क्रम रहेगा वो क्या रहेगा। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर,
आवारा मसीहा और व्योमकेश दरवेश, जो है जीवनी का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम क्या है। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटक सेतुबंध पहले आएगा, फिर आठवां सर्ग, फिर एक दूनी, फिर रति का कंगन। उसके बाद है आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आलोचनात्मक कृति कौन सी आएगी? सबसे पहले आलोचनात्मक कृति आएगी हिंदी साहित्य का आदिकाल, फिर कवि सुमित्रानंदन पंत, फिर मिथक और साहित्य, फिर भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। उसके बाद है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। नंद दुलारे की आलोचनात्मक कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद पहले, फिर आधुनिक साहित्य, फिर कवि निराला, फिर नई कविता। उसके बाद है कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही क्रम क्या है। पहले आएंगे बामन, फिर आएंगे कुंतक, फिर मम्मट, फिर विश्वनाथ। अगला पॉइंट हमारा है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं तर्क और निष्कर्ष वाले। तो हमारा है पहले स्थापना। ए है क्या है कि जिस प्रकार हमारी आँखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद तर्क है हमारा, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्रों में हो जाती है। हाँ, ये बात सही है। दोनों बातें जो हैं सही हैं। अगला पॉइंट या क्वेश्चन है कि साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड का प्रवाह इतिहास है। तर्क इसका क्या है कि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। क्या ये बात सही है? जी, दोनों बात ही सही है। तर्क और स्थापना दोनों सही हैं। अगला देखते हैं कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है। इसका तर्क जो है, स्थापना जो है भूमंडलीय विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है, और तर्क है क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति जो है उपभोक्ता है। क्या ये बात सही है? जी, दोनों बातें ही सही हैं। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं। क्या है अगला पॉइंट? तर्क और निष्कर्ष वाला ही है। क्या है कि दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। ये स्थापना है हमारी। उसके बाद तर्क है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। तो इसमें जो है दोनों गलत हैं। इसका दलित साहित्य की हिमायत की गई है और वर्ग संघर्ष का आधार मार्क्सवाद है, वैचारिक मार्क्सवाद है। अगला पॉइंट हमारा है स्थापना की अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण या अस्तित्व का दर्शन है। तर्क उसका है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी पक्षधर है। तो इसका तर्क गलत है और तर्क सही है, स्थापना गलत है। अगला देखते हैं हम कि वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। इसका तर्क है कि इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतना की अवधारणा से पुष्टि है। तो ये दोनों बातें जो हैं गलत हैं। अगला पॉइंट हमारा है किसी भाव का स्थापना है अगली कि किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों और सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। इसका जो तर्क है वो क्या है कि क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रकाश डालने वाले होते हैं।
तो तर्क तो इसका सही है, पर इसका स्थापना जो है वो सही नहीं है। अगला पॉइंट है, चलो इनको रहने देते हैं, अगले से शुरू करते हैं हम लोग। उसके बाद आ जाते हैं हम सुमेलित, सूची 1 सूची 2 वाले। ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली का संबंध किससे है, कर्नाल ब्रजभाषा से किससे है, बांगड़ू से किसका है, अवधि से किसका है। तो ये घटना चक्र से हम लोगों ने लिया है, तो घटना चक्र का ही संपूर्ण निचोड़ है, तो घटना चक्र में सुमेलित ही है। तो खड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है, बिजनौर में, ब्रजभाषा आगरा में, बांगड़ू करनाल में, करनाल यानी हरियाणा। बांगड़ू ना लिखा हो, अगर बांगरू लिखा हो तो भी करनाली होगा। और अवधि जो है सुल्तानपुर में बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि अबहट्ट जो है वो कीर्तिलता, ब्रजभाषा में भंवर गीत, अवधि में मधुमालती, खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। ये जो रचनाएं हैं कि अबहट्ट में कौन सी रचना है, कीर्तिलता, ब्रजभाषा में कौन सी है, भंवर गीत, और अवधि में कौन सी है, मधुमालती, खड़ी बोली में कौन सी है, प्रिय प्रवास। अगला है हमारा, अगला पॉइंट है, कुछ पंक्तियां हैं। नंगर बाहिरे डोबी तो ही कुड़िया छाई, किसकी पंक्ति है, कढ़ेपा की। अगली पंक्ति है कि कौवा तरवर पंच बिड़ाल, किसकी है, लोईपा की है। अगला है कड़ुआ बोल ना बोलेस नारी, नरपति नल्ला की पंक्ति है। अगला है मोरा जुबना नवेला भयो गुलाल, किसकी है, खुसरो की है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, कुछ पंक्तियां हैं कि ओ नई घटा पर जाग छहाँ, किसकी है, जायसी की पंक्ति हैं। आवत जात पन्ही टूटी, कुंभन दास की हैं। अति मलिन व्रज भान कुमारी, सूरदास की पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कीर्ति भनिति भूतमल भल सोई, तुलसीदास की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अद्वैतवाद किससे संबंधित है, अद्वैतवाद रैदास से संबंधित है। विशिष्टाद्वैतवाद तुलसीदास से संबंधित है। उसके बाद अगला है हमारा कि शुद्धाद्वैतवाद से कौन संबंधित है, कुंभनदास। शुद्धाद्वैतवाद से कुंभनदास, सखी संप्रदाय से हरिदास। उसके बाद है अगला सही सुमेलित हैं, सूची 1 सूची 2 हैं जो सही सुमेलित हैं। अगला पॉइंट या क्वेश्चन है कि जापू जी नानक है, नानक की रचना है। रसमंजरी नंददास की है। बरवे नायिका भेद रहीम की है। बैराग संदीपनी तुलसीदास की है। अगला देखते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिएगा कि नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जामिनर का कभी कुछ पता नहीं होता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस पुस्तक से उठा के रख देता है। तो घटना चक्र हमारा जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो घटना चक्र का संबंध बहुत गहरा होता है उस एग्ज़ाम से। अगला है कि शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, बिरहा वरीश रीत स्वच्छंद प्रति काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट रहेगा क्या है कि रस सागर किसकी रचना है, रस सागर श्रीपति की, रस चंदोय कविंद्र की, रसराज मतीराम की, रस पीयूष निधि सोमनाथ की। अगला देखते हैं, कुछ पंक्तियां हैं। क्या पंक्तियां हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कह ना सकी, किसकी पंक्ति है, निराला की पंक्ति है, रसीमरथी से ली गई है। अगली पंक्ति है मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता सिकता हीरक प्याली में, किसकी पंक्ति है, महादेवी वर्मा की है। अगली पंक्ति है कि रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, किसकी है, आज्ञे जी की पंक्ति है। उसके बाद अगली पंक्ति है क्योंकि रोज़ शाम में थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, बिखरी अलके ज्यों। तो ये जो पंक्ति है वो आज्ञे जी की है। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम में मैं थोड़ा भविष्य में मर जाता हूँ।
अगली पंक्ति है, बेखरी अलकें ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड दृश्य था स्पष्ट भाल। तो ये किसकी है? प्रसाद की पंक्ति है। अगली सूची जो है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है कि कर्ण जो हैं वो किस रचना से संबंधित हैं। कर्ण जो हैं पात्र हैं, किससे हैं? रसिमरति से संबंधित हैं। कमला जो हैं किससे हैं? प्रलय की छाया से संबंधित हैं। औसी नरी उर्वशी से संबंधित हैं। राहुल यशोधरा से संबंधित हैं। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही सुमेलन है इसका। आगे की रचना है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बच्चन की रचना है सतरंगिनी। रघुवीर साहे की रचना है सीढ़ियों पर धूप। सुमित्रानंदन पंत की रचना है कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगला पॉइंट या क्वेश्चन है हमारा कि लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है, रचना है आ कविता। नरेश नकेन बाद, शंभुनाथ सिंह नवीन नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद से संबंधित है। उसके बाद है अगला हमारा पॉइंट है कि कुछ पात्र हैं और किस रचना से संबंधित हैं। तो बुद्धगुप्त जो हैं आकाशदीप रचना से संबंधित हैं। अतुल जो हैं वो किससे हैं? दिल्ली में एक मौत से संबंधित हैं। बोधा सिंह जो हैं वो किससे हैं? उसने कहा था। और मालती जो हैं गैग्रीन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि अजय की डायरी कहाँ की विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि है। इसमें अंतराल में क्या है? स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती में क्या है? महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है इसमें। महाभोज में क्या है? महाभोज में समकालीन राजनीतिक परिवेश है। उसके बाद अगला है, क्या है? कुछ रचनाएं हैं कि कहानी अन कहानी किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। गंधमादन किसकी है? कुबेरनाथ राय की। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी है? शरद जोशी की। मिट्टी की ओर किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से क्या है? उर्वी जो है किससे संबंधित है? पहला राजा से संबंधित है, ये पात्र हैं। सुंदरी जो है किससे है? लहरों के राजहंस से है। बेनुरति सूर्यमुख से है। देवसेना स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला देखते हैं, उपन्यास हैं और उसके पात्र हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, इसका पात्र है मणिक मुल्ला। मैला आंचल विश्वनाथ प्रसाद। 1 इंच मुस्कान रंजना। तमस इला। तमस का पात्र कौन है? इला। 1 इंच मुस्कान रंजना। अगला देखते हैं हम, कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं। हम हंसमत किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। बच्चन निकट से अजीत कुमार की है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बोनीपुर की है। चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है। उसके बाद कुछ पंक्तियां हैं और अलंकार दिए गए हैं। पूछा गया है कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये तो सभी को पता होता है। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है पहले से, 10th या 12th में पढ़े हुए हैं। आजकल तो जो सिलेबस चल रहा है बच्चों का वो तो 8, 6 में ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगली पंक्ति है कि बंसी धुन सुनी ब्रज बधु चली विशार विचार, भुज भूषण पहिरे पगिन भूजन लपेटे हार। असंगति अलंकार है। अगली पंक्ति है कि जिन दिन देखे बेकुसुमाई गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। इसमें कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार है। अगला है कि उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकते संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है कि सही सुमेलित हैं। पॉइंट या क्वेश्चन है, उत्तर संरचनावाद से कौन संबंधित है? लुई अल्थुसर। यथार्थवाद से जॉर्ज लुकाच हैं। स्वच्छंदतावाद से रॉबर्ट बर्सन है। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन है। तो ये रहा आज का हमारा शास्त्र। और इसी तरह से हम सोच रहे हैं आपके 2023 तक जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ या जनवरी में, यहाँ तक हम सारा कवर कर लेते हैं घटना चक्र से। और हो सकता है घटना चक्र से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र अनिवार्य होती है। अगर आप लोग ऐसे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो पूरा ही संपूर्ण निचोड़ घटना चक्र का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।